द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही है, नेता शोर मचा रहे हैं कि हम तो 400 पार जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हालत इतनी ज्यादा पस्त हो जाएगी शायद ये किसी को मालूम नहीं रहा होगा। दरअसल जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो रहे हैं और बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 75 प्लस जीतने का दावा कर रही है, उसके दावों की हवा निकल गई है। दरअसल जो सर्वे आया है वो TV9 पोलस्टार का सर्वे है और उस पोलस्टार के सर्वे में ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है और वहां कमबैक कर रही है समाजवादी पार्टी। यानी 2019 से भी बड़ा झटका लगने वाला है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, और इस झटके के नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी कि अब आगे रणनीति क्या बनाई जाए। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको हम बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कितने % वोट शेयर मिल रहा है, कितना बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में से होने जा रहा है और जो फायदा है वो कैसे समाजवादी पार्टी को होता जा रहा है। दरअसल अगर हम इस सर्वे की बात करें तो सर्वे में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि TV9 पोलस्टार का ओपिनियन पोल जो है वो एनडीए को, यानी बीजेपी प्लस जितनी भी पार्टियां गठबंधन में हैं, राजभर हो गए, अपना दल हो गए, ये सारी पार्टियों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 47.62% एनडीए को वोट मिल रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 29.49% और बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी को 10.10% और अदर के खाते में ये 12.88% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुल 80 सीट का ये सर्वे है जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रही है कि उसे 80 में 75 प्लस मिल जाएंगे, वो ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सीटों में इसे तब्दील करने की हम बात करें कि सीट आखिरकार कितनी किसको मिल रही है, तो सीटों के आधार पर जो सर्वे बता रहा है वो ये बता रहा है कि एनडीए को 68 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, यानी बीजेपी प्लस को, सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, बीजेपी प्लस को 68 सीटें और इंडिया को, जिसमें समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, 12 सीटें मिलती समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रही है। बीएसपी के खाते में एक बार फिर से शून्य आ रहा है, 0 सन्नाटा आ रहा है, अदर के खाते में भी एक भी सीट जाती नहीं दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से कमबैक कर रहा है। अभी तो चुनाव धीरे धीरे चलेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे भी लोगों के मन में जो सवाल है महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर वो लोगों के मन में गूंज रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मन उठ रहा है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन जो है 12 सीटों पर आगे चल रहा है और ये मुसीबत की बात है जो कमबैक करने की कोशिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता निकलता है, यानी यहाँ जितनी ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं उतना ही आगे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फिलहाल दिखाई दे रही हैं। और अगर हम पार्टी वाइज बात करें तो TV9 पोलस्टार के ओपिनियन पोल में तो बीजेपी को 64 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सर्वे है और इस सर्वे से भारतीय जनता पार्टी की नींद ज़रूर उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि हम 70 प्लस या 75 प्लस जाएंगे, तो वो 64 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में ज़रूर जा रही है। कांग्रेस पिछली बार भी 1 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है। 11 सीटें उसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में जो सर्वे है वो इशारा कर रहा है कि बड़ी जीत। और आरएलडी खाते में 2, वहीं अपना दल एस के खाते में 2 और सुभाषपा के खाते में फिर से 0 सन्नाटा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सुभाषपा के आने से कोई ख़ास फ़ायदा बीजेपी को नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जब एनडीए से अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे गालियां दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में किस तरीके की बातें कह रहे थे, मंचों से उल्टी सीधी बातें खूब कह रहे थे। लेकिन उसके बाद आज फिर वो एनडीए में हैं और ये जो स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो जो है वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही ओम प्रकाश राजभर के आने से। तो ये समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और इसलिए टेंशन में ज़रूर दिखाई दे रहा है। अब देखिए लिखना भी शुरू कर दिया है कई अखबारों ने, ये जनसत्ता ने लिखा है कि लोकसभा इलेक्शन यूपी में बीजेपी की उम्मीदों को लग सकता है झटका, इंडिया अलायंस को इन सीटों पर मिल सकती है बड़ी जीत। तो बाकायदे कि बीजेपी यूपी में इस बार अपने 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ने की मशक्कत कर रही है, लेकिन ताज़ा सर्वे बताते हैं कि बीजेपी को कुछ घाटा हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी सबसे अहम राज्य माना जाता है।
यूपी वो राज्य है जो देश के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दे चुका है, भारत देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दे चुका है। यूपी लोकसभा में सबसे ज़्यादा 80 सांसद भेजता है। ऐसे में बीजेपी यूपी को लेकर खास प्लानिंग कर रही है और पार्टी का टारगेट ये है कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव के 71 सीटों की जीत रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। लेकिन पार्टी के इस सपने को झटका लग सकता है, क्योंकि हालिया सर्वे बता रहा है कि बीजेपी का यह सपना पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में सपा को फायदा देखने को मिल रहा है। जो सर्वे आ रहा है उस सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन यूपी में 68 सीटें जीत सकता है। दरअसल ये सर्वे TV9 भारतवर्ष का है, जो बता रहा है कि बीजेपी में यूपी में इतनी मेहनत करने के बावजूद महज 64 सीटें ही जीत सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 64 सीटें ही जीत सकती है इतनी मेहनत करने के बाद, जबकि बसपा को लेकर अनुमान ही उसे एक भी सीट नहीं मिलेगी। इस सर्वे के मुताबिक यूपी में इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए की पार्टियों की बात करें तो बीजेपी यूपी में 64, आरएलडी 2 और अपना दल 2 सीटें जीत सकते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन यूपी में 80 में से 68 सीट ही जीत पाएगा। पिछले चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, लेकिन ये सर्वे बता रहा है कि इस बार पार्टी करीब 11 सीटें जीतने में सफल हो सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 1 ही सीट आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये जानना भी अहम है कि कौन कौन सी सीटें गठबंधन जीत सकता है, सीट कौन कौन सी आगे हैं। दरअसल सर्वे के मुताबिक बीजेपी और उसका गठबंधन गाजियाबाद, एटा, मिश्रिक, इटावा, फूलपुर, गोरखपुर, झांसी, जालौन, कानपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटें जीत सकती है। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन की सीटों के जीत के अनुमान की बात करें तो सपा मैनपुरी, गाजीपुर जैसी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। बता दें कि इन सभी सीटों पर सियासी संग्राम काफ़ी कड़ा हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टियों के वोट प्रतिशत के अनुमान की बात करें तो सर्वे के मुताबिक एनडीए को 47.62%, इंडिया को 29.49% और बीएसपी को 10.01%, और वहीं अन्य के खाते की अगर बात किया तो 12.88%। अन्य के खाते में भी वोट परसेंटेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ओपिनियन पोल है ये झटका दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ ही हरियाणा में भी बीजेपी को लगेगा हल्का झटका, ऐसा कहना है ओपिनियन पोल का। 18वीं लोकसभा गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया आप जान रहे हैं तेज़ी से चल रही है, और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो सर्वे जो है वो बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहा है। ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिलने का अनुमान जताया जाता है, जबकि कांग्रेस के लिए चुनाव थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसे इस बार 1 सीट जीत मिलने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस इस बार हरियाणा में दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के साथ मैदान में उतर रही है। तो आपका सर्वे में आपका खाता तो नहीं खुलेगा, लेकिन कांग्रेस का खाता खुलेगा, और ये अपने आप में बताता है किस तरीके से एनडीए को 52.25% और इंडिया को 35.01% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य के खाते में 0.64% वोट जाने के ही आसार हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तगड़ा नुकसान हो रहा है। जो उसका सपना था 70+ का, वो सपना 64 पे ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुसीबतें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।